गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय करतालाचे करताल राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर इधर इधर आ जाओ रानी गाती हार नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गती हार नाही मोर कालेंदीर कुले केली कदंबेर बाना रतन बेदीरा ऊपर बसा बधु जान महाराज कुले केली कदंबेर बाना रतन बेदीरा ऊपर बसा बधु जान श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रगंध चामर डुलाव कवे हरि बमोख चंद्र चंदने रगंध चामर डुलाव कवे हरि बमोख चंद्र गातिया माला तीर माला दिव तुम्हार सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणार वृंद अरे जोर कर गाओ आज्ञाय करीब सेवा चरणार वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरे अनुदास सेवाभिलास करे नरोत्तम दास
बोले श्री प्रेम सरोवर की, बोले श्री संकेत वन की। बताए हरे कृष्णा। हाँ, अमरा खान ये जगह है, हम लोग अभी जिस जगह पर पहुंचे हैं ये स्थान का नाम है प्रेम सरोवर। कौन सा सरोवर? बताओ, प्रेम करना कौन नहीं चाहता है? दुनिया जगत में प्रेम नहीं रहेगा तो सबके सब मर जाएंगे। इसलिए लेकिन जब हम प्रेम सरोवर आए, बीच में एक स्थान हमने छोड़ करके आए। उस स्थान का नाम था संकेत। क्या नाम था? संकेत। जो संकेत स्थान थी वो नंदगांव और बरसाना दोनों का बीच का स्थान था संकेत, जहां पर राधा कृष्ण दोनों, संकेत मतलब होता है इशारा करके जहां पर वो मिलन होता था वो स्थान का नाम था संकेत। बोले संकेत वन की। और वहां पर एक संकेतेश्वरी भी वहां पर है। हाँ, वहां पर श्री संकेतेश्वरी भी वहां पर विद्यमान है। कहती राधा कृष्ण का मिलन कैसे हुई? सुन लो। एक समय राधा रानी विशाखा को कहती है, बोले देखो विशाखे, मैं और ये प्राण नहीं धारण करूंगी। बोले क्यों? बोले मैं हिंदू धर्म की लड़की हूँ, सनातन हिंदू धर्म की मैं बेटी हूँ। हमारे हिंदू धर्म में नियम क्या है? केवल ये मैन को केवल एक पुरुष को देना है कि नहीं? इसलिए सती कहते हैं ना। सती स्त्री कौन है? जो केवल अपना मन प्राण चित्त को केवल एक व्यक्ति को दे, वही सती है। कहते मैं हिंदू घर की लड़की हूँ, नियम क्या है? ये मन को केवल एक को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए बोलो? अरे बोलो, किसको देनी चाहिए? हाँ, कृष्ण को देनी चाहिए। कौन बोला कृष्ण को देनी चाहिए? ताली हो जाओ। देनी चाहिए, केवल कृष्ण को देनी चाहिए, और किसको मन को नहीं देनी चाहिए। इसलिए बोले मैं तो प्राण त्याग कर दूंगी। बोले क्यों? कहते मेरा जो मन है वो तीन पुरुष का प्रति मेरा मन चले गया। बोले तीन पुरुष कौन है? बोले एक था बंसुरी बजाने वाले। जब मैंने ये बंसी ध्वनि को मैंने श्रवण किया, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भूप्रीत चमत्कृत मोहुस तुम्बुरु। कहते ये बंसी ध्वनि की ऐसे करामती, बंसी की ऐसे आवाज ध्वनि है जो त्रिभुवन को मोहित करने वाले ये बंसी ध्वनि है। कहते एक मुरली वाले जब बंसी ध्वनि सुनी, मैंने अपना मन प्राण चित्तों को मैंने बंसुरी वाला को दे दिया। बोले और किसको दिया तुमने मन? बोले मैंने एक कृष्ण नाम हमने सुना है, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडविन वित वितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रडो कडमिनि घटयते कर्णा बुधेश प्रिया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो कृष्ण, ये जो दो अक्षर है, बांगाली मेरा सुनছে না ঘুমাছেন। हमारा बांग्ला हिंदी एक ही है, ताई ना? बांग्ला मतलब हिंदी बोलने मना हो बांग्ला बोलছে, তাই কি না? अरे हाँ कि ना बोलो। এই জন্য কখনো কখনো বলছেন हाँ जे कृष्ण, ये जो दो अक्षर में इतना आनंद रखा हुआ। मैंने जब ये कहते हैं, यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं जब कानों में ये कृष्ण नाम पढ़ता है ऐसे लगता है विधाता तो सृष्टि करना जानता नहीं। अरे इतने सुंदर मीठा कृष्ण नाम केवल सुनने के लिए दो कान क्यों दे दिया है? बोले करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया? जब ये कृष्ण नाम जिह्वा पर उदय होता है, बोले तुंडे तांडव निमितनुते, शंकर जी जैसे तांडव नृत्य करते हैं, ये जिह्वा भी ऐसे थिरकने लग जाती है। जब हृदय में प्रवेश करता है, सारे आनंद रस को हृदय में प्रकाशित कर देता है। इसलिए जो एक कृष्ण नाम, मैंने जब से ये कृष्ण नाम सुना, मेरे मन प्राण चित्त तो कृष्ण नाम में चला गया। बोले तीसरा पुरुष कौन है? बोले मैंने एक तस्वीर हमने देखा है, इतना सुंदर चित्रा ने, इतना सुंदर उन्होंने कृष्ण मूर्ति बनाया, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं स्मेरांग भंगित रह परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। कहते कितने सुंदर कृष्ण हैं। बोले खबरदार ये गोविंद जी को दर्शन मत करो। कभी कभी गोपियां कहती हैं नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों ने। अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना, विश्व ब्रह्मांड तेरे विश्व सब मर जाते हैं, सब आपस में मार कट के मर जाते। बोले मेरा जो मन है
कहती है तीन पुरुष का प्रति मेरा मन चला गया। मैं तो हिंदू स्त्री हूं, सनातन धर्म नियम है केवल एक पुरुष का प्रति ही ये मन हमें देनी चाहिए, दूसरों के प्रति नहीं देनी चाहिए। इसलिए राधा रानी कहती है मैं तो ये प्राण को मैं त्याग कर दूंगी। इतने में विशाखा कहती है बोले हे राधे, तुम जिनका नाम बताया ना, जिनका मूर्ति बताया और जिनका बंसुरी का आवाज सुनाया, ये कोई तीन नहीं है, वो एक ही है। जिसका नाम, जिनका रूप, जिसका बंसुरी, ये कोई तीन नहीं है। कौन है? ये एक ही है। बोले वो एक ही कौन है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब श्री राधा रानी कहती है विशाखा, किसी तरह से वो पुरुष का प्रति मेरे को मिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण छूट जाएगा। लेकिन उधर क्या हुआ, कृष्ण भी राधा रानी के लिए पागल। बोले कब पागल हो गए? बोले जब उन्होंने कालियों के सिर पर उन्हें नृत्य किया। हम गए थे ना कालिय दह में, जिस समय कृष्ण ने वो कालिय दह में श्री कालियों को सर के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, उसी समय में वहां पर सारे ब्रजवासी लोग भी वहां पर आए हुए थे और वहां पर राधा रानी भी वहां पर आई हुई थी। लेकिन कृष्ण ने, उन्होंने क्यों नृत्य किया कालियों के सर पर? अरे बताओ, उन्होंने कालियों के सर पर किस लिए नृत्य किया? उनका जो मुख्य कारण था, हम ये रास करेंगे, लेकिन ये रास तो अकेले नहीं कर सकते हैं, ब्रज गोपियों के सिवाय तो रास अकेले नहीं कर सकते हैं। केवल उनका एक उद्देश्य था, ये ब्रज गोपियां और राधा रानी का मन को हम अपना तरफ में कैसे आकर्षण करें, और आकर्षण करते हुए हम कैसे रास लीला करें। केवल एक उद्देश्य से कृष्ण कालियों को सर पर नृत्य कर रहे थे। उद्देश्य क्या था? केवल राधा रानी गोपियों का आकर्षण करना। लेकिन वहां पर उल्टा हो गया। बोले क्या उल्टा हो गया? वहां पर राधा रानी भी आई थी, लेकिन कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी को देखा, राधा रानी का रूप देखकर तो कृष्ण तो स्वयं पागल हो गए। पागल बनाना था दूसरा को, लेकिन स्वयं पागल हो गए। इतने में कृष्ण सुदाम कहते, कृष्ण अपना श्रीदाम को कहते देते, देखो मैंने एक सुंदर स्त्री को मैंने देखा है कालिया के सर पर नृत्य करते समय, लेकिन वो रूप को देख करके जब से मैंने वो रूप को देखा है, तब से मेरा मन प्राण चित्त तो उसी स्त्री को प्रति हो गया। वो कौन थी? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इतने में श्रीदाम बोले कोई चिंता मत करो, उसको साथ में मैं मिलन करा दूंगी। इधर श्री विशाखा कहती है राधे तुम कोई चिंता मत करो, मैं भी उसको साथ में मिलन करा दूंगी। अगर कोई साधारण घर के लड़की हो ना भैया, मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से कहीं नहीं मिल जाए। लेकिन दोनों ही, कृष्ण किसके बेटा है? कहते नंद बाबा के बेटा है। राधा रानी किसकी लाली है? अरे बोलो जोर से, वृषभानु महाराज। ये दोनों साधारण घर के नहीं, इसलिए क्या किया जाए? बोले ऐसे एक स्थान चुना। राधा रानी बोली मैं यहाँ पर, श्री विशाखा बोलती है मैं राधा रानी को यहीं ले आऊंगी, और श्रीदाम सखा बोलता है मैंने कृष्ण को यहाँ पर ले आऊंगा। कहाँ पर ले आएंगे? संकेत। ये जो संकेत बने हैं वहीं पर दोनों को ला करके राधा कृष्ण का सबसे पहला जो मिलन है वो संकेत वन में ही, वहीं पर उनकी मिलन हुई थी, जिस जगह को हम लोगों ने छोड़ करके अभी अभी आए हैं। और वहीं पर ही हम लोग भजन गाते हैं ना, मंगल आरती गाते हो। कौन सा भजन बोलो? मंगल श्री गुरु गौर, गाओ जोर। मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल फिरे, मंगल निशांत लीला मंगल उदय, मंगल आरती जागे भक्त हृदय। कहते जो मंगल आरती गाते हैं ना हम लोग, वो संकेत बन का ही ये मंगल आरती है, वहीं का ही ये, वहीं पर कैसे प्रिया प्रियतम पद्मनाभ महाराज है, कहते वहीं पर ही प्रिया प्रियतम रात को वहीं पर ही विश्राम करते हैं, और विश्राम करते समय बड़े सुंदर कुंज में विश्राम करते रहते हैं। और उसी कुंज में विश्राम करते समय इतने में
राधा रानी को कहाँ जाना पड़ेगा? जाबट जाना पड़ेगा। कृष्ण को कहाँ जाना पड़ेगा? अरे बोलो, कृष्ण को नंदगांव जाना पड़ेगा। अभी दोनों वहां पर दोनों वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। अभी जब ब्रह्म मुहूर्त से पहले राधा रानी को जाकर के जाबट चली जाना पड़ेगा। इतने में वृंदा देवी जब देखा भैया अभी सूरज उदय होने वाले, क्योंकि राधा कृष्ण का जो श्रृंगार रस को ये वृंदा देवी ही पुष्ट करती हैं, सारे श्रृंगार रस को। इसलिए वृंदा देवी आदेश देती हैं। किसको आदेश देती हैं? हैं? उनका आदेश देती है, चिड़ियाओं का आदेश देती हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाओ, राधा कृष्ण का नींद जैसे खुल जाए। फिर जो मुर्गा होता ना, कुहू 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 ऐसे बोलते, उनको भी बोलते हैं आवाज करो। लेकिन राधा कृष्ण थोड़ी सी तो जगते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। एक राधा रानी की कटकट, एक है बंदरी। फिर तो उन्होंने बंदरी को आदेश देते हैं, जोर से बोलो जटिला जटिला और कुटिला कुटिला। जब जटिला कुटिला का सास और ननंद का नाम सुनती हैं, दोनों डर से जग जाते हैं। जब जग जाते हैं, इतने में जितने मंजरी सखियां ये सब भजन को, जो हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने जो भजन गाए, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्णेर जुगल प्रीति। कैसे सुंदर सुंदर कमल फूल खिला हुआ, जुई बेली चमेली, कितने सुंदर फूल कैसे खिला हुआ, भिन्न भिन्न आप उसमें सुगंध ही आ रहे हैं। फिर राधा कृष्ण वहां पर जग करके राधा रानी को आरती करके राधा रानी जाबट, फिर कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? नंद भवन चले जाते हैं। वो संकेत स्थान वही श्री संकेत स्थान है। और अभी हम जहां पर आए हैं, ये स्थान है प्रेम सरोवर है। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। ये प्रेम सरोवर है। बोले यहीं पर ही एक दिन राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठे हुए थे, और जैसे गले में सुंदर एक कमल फूल की माला पहनी हुई थी राधा रानी। इतने में एक भौरा ने उसका सुगंध से, एक भौरा आकर के फूल के ऊपर बैठना चाहता है। इतने में राधा रानी जब उसको भगाती हैं, वो भौरा भक्ति नहीं। बोले क्यों? बोले राधा रानी भी कमलिनी है। कमलिनी मतलब होता है राधा रानी का शरीर से भी कमल फूल का खुशबू निकलती है। जब राधा रानी भगाना जाती हैं, वो भागे क्या किया? वो ज्यादा कमल फूल का खुशबू आए तो भौरा ज्यादा पास में आ जाते हैं। इतने में कृष्ण मधुमंगल को बोले ये भौरा को भगा करके आ जाओ। मधुमंगल एक लठिया लेकर के वो मधुमक्खी को भगाते भगाते बड़े दूर तक भगा करके आ गए। इतने में मधुमंगल कहते बोले कृष्ण मैंने मधुसूदन को, कहते राधे रानी मैंने मधुसूदन को इतने दूर में भगा करके आ गया, अभी मधुसूदन आ ही नहीं सकते। मधुसूदन कौन है? कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि भक्तों का प्रेम रूपी मधुओं को जो आस्वादन करते हैं। कहते भ्रमर भी हर फूल के ऊपर बैठ करके भी शहद का हरण, उनका भी एक नाम मधुसूदन। देखो राधा रानी की प्रेम की क्या वैचित्र, क्या हाँ क्या उनकी प्रेम की क्या वैचित्रता है। महाराज वो प्रेम का नाम क्या है? पास में रहते हुए भी दूर लगता है, पास में रहते हुए भी हाँ दिव्योन्माद। हाँ इसलिए अभी राधा रानी की प्रेम की माधुर्य को देखो। अभी कृष्णा की गोद में राधा रानी बैठे हुए, राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठे हुए। लेकिन जो दिव्य उन्माद एक प्रेम है, दिव्य उन्माद में क्या होता है? कृष्णा राधा रानी कृष्णा पास में रहते हुए भी उनको लगता है जैसे पास में है ही नहीं। जब सुना मधुसूदन को मैंने बड़े दूर में भगा करके आ गए, राधा रानी ऑलरेडी कृष्ण की गोद में बैठी हुई, और वहीं पर ही राधा रानी हाँ कृष्ण करते करते वहीं पर बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई, कृष्ण ने राधा रानी की प्रेम वैचित्रता को, दिव्य उन्माद को देख करके कृष्ण स्वयं चकित हो जाते हैं, स्वयं कृष्ण चकित हो जाते हैं। क्या राधा रानी की प्रेम की महिमा। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं और मेरे को ये ब्रज में रह करके मेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कहते मैं जब दूर में रहता हूँ, राधा रानी जब जैसे तमाल वृक्ष है ना, तमाल वृक्ष का रंग काला, कृष्ण का रंग काला, कहते तमाल वृक्ष को देख करके राधा रानी उनका आलिंगन करती है, जाने जैसे मानो कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया। मेघ का रूप काला रंग है, राधा रानी ये मेघ का रूप को देख करके उनको साथ में बात करती हैं। मयूर पंख को देख करके राधा रानी बेहोश हो जाती हैं।
इसलिए कहते मैं जब दूर में रहता हूँ राधा रानी तो मेरे चिंतन में उसी में ही डूबी रहती हैं, लेकिन मेरे जब पास में मेरे पास राधा रानी गोद में, लेकिन राधा रानी की प्रेम की महिमा ऐसे है, राधा रानी वहां पर बेहोश हो गई। इसलिए कृष्ण सोचा और मेरे को ब्रज में रहना नहीं पड़ेगा, ये ब्रज छोड़कर मेरे को जाना ही पड़ेगा। इसलिए श्याम सुंदर ने संकल्प कर लिया वृंदावन छोड़ करके मैं बाहर चला जाऊंगा। और यहीं पर ही जब उन्होंने सूख सारी को उन्होंने आदेश दिया तुम लोग राधा कृष्ण की प्रेम को गान कर, राधा रानी की प्रेम को देखकर कृष्ण स्वयं भी प्रेम में मूर्छित हो गए, दोनों ही प्रेम में मूर्छित हो गए और उनका प्रेम में ही द्रवीभूत होकर के ये जो कुंड को दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के ये कुंड बना। इसलिए ये कुंड का नाम क्या पड़ गया? प्रेम सरोवर। बोले प्रेम सरोवर की। फिर जब सुख सारी ने बड़े सुंदर कृष्ण की कीर्तन किया, फिर राधा कृष्ण दोनों का फिर धीरे 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 उनकी होश आया। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हम लोग कहाँ पर आए हैं? प्रेम सरोवर में आए हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे हृदय में भी प्रेम का एक बूंद अगर हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएगा, हम जितने साधन भजन करते हैं हमारी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? प्रेम प्रयोजन, और कोई चीज की हमारी जरूरत नहीं। महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन है, कहते वेतन करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन। कहते जिनके हृदय में प्रेम नहीं है जगत में वो सबसे बड़े दरिद्र है, और जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है? जिनके हृदय में प्रेम है। बोले श्री प्रेम सरोवर की, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।